जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है ना कि हमेशा बिज़ी रहने की कोशिश किया करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। और मैं एवरी ईयर जब ईयर एंड पर आती हूँ ना, तो मैं ऐसे टिप्स शेयर करती हूँ। इस साल मैंने अब तक नहीं किया है, पता नहीं क्यों। इस साल मेरी इच्छा भी नहीं हो रही है कि मैं फिर से वही चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि मैंने रिपीट पे एक ही बात हर बार कहा है कि आप स्क्रीन टाइम कम कर दो, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाओ। मुझे लगता है एक ही वीडियो हम कितनी बार बनाएं, है ना। और हमें क्या करना है ये हम सबको मालूम है हम सबको। आज मैं ना आपको मतलब अपनी बातों में घुमा घुमा के नहीं, एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जिन डिवोटी का बात कर रही हूँ ना, उनके दोनों बच्चे ना, मतलब लोग जैसी पेरेंट्स कामना करते हैं ना कि मेरे बच्चे इतने लायक बने, उससे भी ज़्यादा लायक बने। ठीक है, मतलब आप समझ लो कि सक्सेसफुल होने का जो डेफिनेशन था, उसको उन लोगों ने प्रॉपर जो है उस डेफिनेशन पर खरे उतरे वो। लेकिन वो जो डिवोटी है ना, वो इतने भयंकर, मैं सच बता रही हूँ आपको, डिप्रेशन से गुजर रही थी। और उनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छे पोस्ट पर है, लाइक टॉप, सम ऑफ द टॉप शॉट पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वो उस लेवल के लोग हैं। तो जब उन्होंने मुझे बताया बेसिकली, अच्छा छोड़िए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। उन्होंने मुझे जो बताया कि किस तरह से वो डिप वो इतना वो डिप्रेशन में चली गई थी ना कि एक टाइम के बाद वो फ़ोन पे लोगों से बात भी नहीं करती थी। उनको फ़ियर भी हो गया था मुझे किसी से बात नहीं करना। ठीक है, ये उनके साथ कब हुआ, जब सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए और वो ब्लैंक हो गई। अभी बच्चों को लायक बनाया है तो वो काम तो करेंगे, हस्बैंड इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं तो वो बिज़ी भी रहेंगे। शी बीइंग लेफ्ट अलोन, और इनके फैमिली वालों ने इनको लेफ्ट आउट नहीं किया था, वो अपना नॉर्मल काम कर रहे थे। पर इनके पास इनके खाली समय को काटने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये इनको डिप्रेशन में ले गया। मैं सच कहती हूँ, मतलब ये घटना इतनी रीसेंट की है ना, आप ये मान लो हफ्ते भर के अंदर की है। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि पता है मैं इससे कैसे निकली। एक दिन ना मेरे हस्बैंड मेरे पीछे ही पड़ गए, तुम साई सच्चरित्र पढ़ो ही पढ़ो, आई डोंट नो एनीथिंग, तुम पढ़ोगी, तुम साप्ताह पारायण करोगी, साई सच्चरित्र जी पढ़ोगी, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा तुम श्री साई सच्चरित्र जी का साप्ताह पारायण करोगी। और उन्होंने उनको इतना फोर्स किया ना साप्ताह पारायण का, मतलब ज़बरदस्ती कर दिया। और उन्होंने कहा जब तक तुम पर डे का अपना अध्याय नहीं पढ़ लेती हो, तुम ब्रेकफास्ट भी नहीं करोगी। मतलब जैसे हम लोग प्रॉपर कोई पूजा करते हैं ना, कि सुबह नहा धोकर पहले पूजा करेंगे, बाद में नमक खाएंगे। सोचो उनको ना, जो आदमी इस तरह बिस्तर पे रहता था उसको बोला कि नहीं तुम प्रॉपर पूजा करोगी। जैसे आप लोगों ने, जो बिहार वाले वो समझेंगे इस बात को कि छठ होता है जब, किस तरह से हम नियम का पालन करते हैं, नमक नहीं, प्रॉपर एकदम जिसे कहते हैं ना सारे नियम को मानते हुए। वैसा ही कुछ उन्होंने इनके साथ करा दिया। और 7 अध्याय खत्म होने के पहले दूसरा कोई काम नहीं। और 7 दिन जो उन्होंने बाबा का ये 7 अध्याय करवाया है, कोई चमत्कार नहीं हुआ इनके साथ। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, चमत्कार इन द सेंस कि कोई ना बाबा आए, ना सपने में आए, ना ऊदी भेजी, ना कुछ नहीं हुआ इनके साथ, कोई मिरेकल नहीं हुआ। लेकिन जो इनके साथ हुआ ना, इतने सालों की डिप्रेशन की दवा जो ये ले रही थी और वो काम नहीं कर रही थी ना, मैं लंबे समय से, ये अपने आप से ठीक हो गई। अपने आप से ऐसा लग रहा था ना कि वो दवा कहीं जाके स्टक हो जा रहा था, उस दवा को ही आगे का रास्ता कोई बता नहीं पा रहा था कि तुम्हें क्या करना है। और वो इतनी खुश है ना, ऐसा लगता है उनको अब लाइफ मिली है। एकदम सत्य घटना बता रही हूँ, हाल फिलहाल की। और मैं ये घटना आप लोग को इसलिए बता रही हूँ ना कि मैं एक तो हमेशा कहती हूँ,
खाली मत रहो, खाली मत रहो। जो मुझे सुनते होंगे उन्हें ये तो पता होगा कि मुझे खाली रहने से कितना चिढ़ है, नफ़रत है। नफ़रत नहीं है पर मुझे पसंद नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो खाली है वो मुझे पसंद नहीं आता। मुझे लगता है वो अपनी लाइफ की बर्बादी कर रहा है। तो खाली नहीं रहना है, किसी ने भी नहीं रहना है, पहला लेसन। और दूसरा कि श्री साई सच्चरित्र जी की पावर, जिसको मैं शब्दों में नहीं बता सकती, अनुभव से बताया मैंने। तो जीवन में ये दो चीज़ को लेकर चली। मैं इस साल ना कोई दूसरा संदेश नहीं देना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं। मैं इस साल यही कहना चाहती हूँ जो मैंने देखा है, इस साल मैंने फील किया है। हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। हेल्थ नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरा, अपने समय का सदुपयोग करिए। जितना हो सके कोशिश करिए कि किसी पर भी बर्डन ना बने, कभी भी नहीं। बाबा की कृपा से ये चीज़ बाबा ने मुझे बहुत पहले सिखाई थी। और मैंने इस साल बहुत चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। और मुझे लगता है कि मैं बहुत गौर करती हूँ हर एक चीज़ पर, हर एक घटना पर, आसपास की घटनाओं पर और अपने आप पर भी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी ना, मतलब कोशिश करिए कि हम किसी पे डिपेंड नहीं हो। किसी और के भर आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, पर अपने भर हो। अगर आप कोई लाइफ मेंटेन करते हो, कोई लग्जरी भी मेंटेन करते हो ना, तो अपनी हैसियत से करिए, किसी और की हैसियत से नहीं। ये तो कोशिश आप करिए। और ऐसा जब आप करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। तो वो चीज़ है। और एक बात, मतलब मेरी चीज़ें हर बार, जो मेरा थॉट है, मुझे लगता है हर वीडियो में मैं एक ही बात कहती हूँ, एंड मैं कॉमन ही बात कहती हूँ हर बार, क्योंकि मेरा माइंडसेट काफ़ी फिक्स्ड है कुछ चीज़ों को लेकर। तो मुझे कई बार लगता है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो आप लोग भी सोचते होंगे ये एक ही बात कहती है। पर हाँ, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, हैव पेशेंस। प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है। वही एक प्रेयर किसी को ना ज़िंदगी दे देती है। मतलब जो ज़िंदगी नहीं देख सकता था उसको ज़िंदगी दे देती है। तो प्रेयर में बहुत शक्ति है, वो करिए, प्रेयर करिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। और साथ ही साथ अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने फिनेंसेस पे ध्यान दीजिए। फाइनेंस ऐसी चीज़ है जिस पे ध्यान सबने देना है, एक्स्ट्रा बर्डन मत लीजिए। और जैसे लोग आपको पसंद हैं, उन्हीं तरह की प्रवृत्ति वाले लोगों को आसपास रहने दीजिए। बुरी संगत से बचिए, फॉर एवरी एज ग्रुप आई वुड से। और मैंने ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बाबा की कृपा से आप लोगों को सुनाई है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, कई बार मुझे ना, मैं टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेती थी। अरे कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। बट ये मेरी भी गलती थी, मुझे किसी ने समझाया। आप लोग को वो स्टोरी याद होगी कि एक बिल्डर थे ना, वो अपने एक वर्कमैन था, उससे हर बार घर बनवाते थे और वो बिल्डर के नाम पे सेल होता था, उनकी ब्रांडिंग होती थी। उन्होंने लास्ट में सबसे बेस्ट लैंड, सबसे बेस्ट लेक दिया और कहा कि यहाँ तुम एक घर बनाओ, ये लास्ट है। तो वर्कर ने सोचा कि हर बार तो अपनी ब्रांडिंग करता है, इस घर को ना, अब ये मेरे करियर का लास्ट घर है, इसे मैं सबसे घटिया बनाऊंगा, सबसे अनसेफ बनाऊंगा। और उसने अपना वर्स्ट परफॉर्म किया जो वो कर सकता था। एंड वो जो बिल्डर है, ही वो सो ग्रेटफुल कि ये आदमी के कारण पूरे जीवन मेरी ब्रांडिंग हुई। तो उसने ना वही घर, वो जो लास्ट घर बनवाया था, वो उस वर्कमैन को दिया। तो इसीलिए ना, जब भी अपना कुछ दीजिए तो बेस्ट दीजिए, अदरवाइज डोंट गिव। इससे अच्छा है कि वो मना कर देता कि नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता, ये ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। पर अपना वर्स्ट कभी, मतलब अपना बेस्ट दीजिए, ऑलवेज गिव योर बेस्ट। और कीप योर इंटेंशंस वेरी प्योर, यही चीज़ें मैंने सीखी हैं। और एक बात कहूँ, दिल से हाथ रख के कहती हूँ, एकदम दिल पर हाथ रख के, बाबा जी के घर ना देर है पर अंधेर नहीं है। वो जिस तरह से न्याय करते हैं ना, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ना आप भरोसा रखिए, बहुत बुरे दिन देखने को मिलेंगे, कई दिन ऐसा होगा लगेगा लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी,
पर लाइफ आगे बढ़ती है और आगे और मज़ेदार चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में भी ना इतने चैलेंजेस आए, कई बार मुझे इस साल भी लगा, मैंने कई रातें ना, मैं बता रही हूँ आपको, पता तो नहीं चलेगा पर ऐसे मैं बता रही हूँ, मैं कई रातें ना आई यूज्ड टू बी लाइक आई डोंट नो हाउ विल माई लाइफ गो ऑन। मुझे ऐसा लगता था, मैं भी रोती थी, जैसे हम सब रोते हैं, मैं भी वैसे ही रिएक्ट करती थी। बट दिस ईयर आई रियलाइज्ड कि फिर भी कुछ भी है, कांस्टेंट कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। तो बाबा ना अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बस आप आगे बढ़िए, खुश रहिए, कंपैरिजन मत करिए, जो जीवन में चाहते हैं ना, देर हो गया, आप बुढ़े भी हो गए हो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गो एंड चेस फॉर इट एंड मेक योर सेल्फ हैप्पी। जय साई राम।